तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जिस्म से रूह तक। इस लव स्टोरी के बारे में। एक अच्छी लव स्टोरी है तो शुरू करते हैं हमारी ये स्टोरी जिस्म से रूह तक। एपिसोड 8। द शादी ब्रह्मकुंड घाट, हरिद्वार, काशी। नंगे पैर घाट की तरफ भागे जा रही थी। उसे डर था कि कहीं सदैव स्नान करके घाट से चला ना जाए। पता नहीं क्यों उसे सदैव को स्नान करते देखना और उसे यूं बिना कपड़ों के देखना अच्छा लगता था। उसका वो चौड़ा सीना और कसे हुए कंधे देखकर उसे ऐसा लगता था जैसे पता नहीं उसने कौन सी जन्नत देख ली हो। घाट पर पहुंचकर उसकी गहरी गहरी सांसें एकदम से रुक गईं, क्योंकि सदैव अभी भी पानी के अंदर था। उसे सदैव के हाथ दिखाई दे रहे थे जो पानी से थोड़ा बाहर थे। वो मुस्कुराई और बोली, शुक्रिया भगवान जी, ये नज़ारा दिखाने के लिए। अब मैं बार बार आपके पास जन्नत देखने के लिए तो आ नहीं सकती, बस आप यही जन्नत दिखाते रहिए, मैं धरती पर ही खुश हूं। इतना कहकर वो एक बार फिर से मुस्कुराई और जल्दी से सदैव के करीब आ गई। उसने सदैव के कपड़ों की तरफ देखा और कुछ सोचते हुए बोली, आपने मुझे परेशान किया था ना कल पंडित जी, अब मैं आपको परेशान करूंगी। इतना कहकर उसने वो कपड़े जल्दी से उठाए और वहां से साइड कर दिए। सदैव अचानक से ऊपर की तरफ उठा और उसने अपने बालों को हल्का सा झटकाया। ठंडा पानी जिसमें सदैव पूरी तरह से डूबा हुआ था, उसकी वजह से सदैव का पूरा जिस्म लाल नजर आ रहा था। उस अंधेरे में भी काशी को अपना सदैव अच्छे से दिखाई दे रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग पंडित जी। सदैव ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी, उसने अपना चेहरा घुमाकर काशी की तरफ देखा। काशी को वहां पर देखकर वो गुस्सा तो हो रहा था, लेकिन उसने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिए। वो पानी से बाहर की तरफ आने लगा। काशी की सांसें हलक में अटकने लगी। सफेद कलर की धोती जो सदैव ने पहनी हुई थी पूरी तरह से उसकी टांगों पर चिपकी हुई थी और सदैव बस कहर ढाया जा रहा था। सदैव ने अभी अपना कदम पहली सीढ़ी पर ही रखा था कि उसकी नज़र सामने उस जगह गई जहां पर अपने कपड़े रखता था। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मेरे कपड़े कहाँ हैं? काशी तुरंत एक सीढ़ी नीचे उतरी और बोली, कपड़ों की क्या ही जरूरत है पंडित जी, बस ऐसे खड़े रहिए, मेरा थोड़ा भला हो जाएगा। सदैव गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे कपड़े छुपाने की? काशी मुस्कुराई और बोली, चांद मेरी आंखों से दूर हो, इससे अच्छा तो मैं बादलों को दूर कर दूं। उसकी बेतुकी बातों पर सदैव को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और अपने जबड़े कसता हुआ बोला, काशी मंदिर प्रांगण में लोग आना शुरू हो चुके हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मुझे इस तरह से देखे, मुझे मेरे कपड़े लाकर दो। काशी तुरंत बोली, कोई देखकर तो दिखाए आपको पंडित जी, उसकी आंखें ना निकाल लूं तो कहिएगा, और अगर आपको इतना ही खुद को ढकने का मन कर रहा है तो मैं लिपट जाती हूं ना आपसे पूरी तरह से, आपको खुद में समेट लूंगी, आऊं क्या? इतना कहकर काशी ने अपना एक कदम और आगे बढ़ाया। अचानक से इसका पैर सीढ़ियों से फिसला और वो सीधा सदैव के ऊपर जाकर गिरी। पानी में जोर से आवाज हुई, क्योंकि सदैव और काशी दोनों ही पूरी तरह से पानी के अंदर डूब चुके थे। काशी सदैव की तरफ देखती रह गई। पानी में उसका मुंह बंद था, लेकिन आंखें खुली थीं और सदैव भी काशी की तरफ देख रहा था। काशी का दिल कांपने लगा, उसके चेहरे पर डर झलकने लगा। भले ही वो सदैव को देखने के लिए आई थी, लेकिन आज तक वो कभी उसके करीब नहीं आई थी। अगर कोई उन्हें इस तरह से पानी के अंदर देख लेता तो सच में बवाल हो जाता। वो पानी के अंदर ही बोली, पंडित जी। अगले ही पल सदैव उसको लेकर ऊपर की तरफ उठा और तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आई, ये क्या हो रहा है इस पवित्र जगह पर? सदैव ने सामने की तरफ देखा तो वहां पर भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। काशी ने भी अपना चेहरा हल्का सा पीछे की तरफ घुमाया। सदैव ने तुरंत काशी को छोड़ा। काशी को तैरना नहीं आता था, वो तो अब तक सदैव ने उसे संभाल रखा था, तो वो ठीक थी। जैसे ही सदैव ने उसे छोड़ा, वो पानी में डूबने लगी। काशी तुरंत चिल्लाई, डायनासोर, ये क्या किया? बचाओ मुझे, वरना मैं मर जाऊंगी। वो आवाज सुनकर सदैव ने तुरंत काशी का हाथ एक बार फिर से पकड़ा। एक आदमी जो भीड़ में खड़ा था, वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस पवित्र घाट पर हमें ये सब देखने को मिलेगा।
जहां पर लोग दूर दूर से अपनी श्रद्धा लेकर यहाँ आते हैं, वहां पर इस तरह की अश्लील हरकतें की जाएगी, हमने कभी नहीं सोचा था। तभी एक लड़का वहां आया और बोला, ये तो होना ही था, मुझे तो ये सब कब से पता था। इन दोनों के नाजायज रिश्तों के बारे में तो मुझे बहुत पहले से पता चल चुका है। ये लड़का और कोई नहीं, रिंकू था। रिंकू, जिसकी शॉप से काशी ने फोन लिया था और जिसने काशी के साथ घटिया हरकत करने की कोशिश की थी। उसे वहां पर देखकर सदैव की भौहें तन गई। तभी भीड़ में एक आवाज और गूंजी, और नहीं तो क्या, नाजायज रिश्ता ही तो है जो बिना शादी किए ये लड़की राजा साहब के बच्चे की मां बनने वाली है। ये बोलने वाला रिंकू का दोस्त था। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट थी। सदैव और काशी दोनों की आंखें बड़ी हो गईं। सदैव, जो अब तक बिल्कुल शांत था, वो गुस्से से चिल्लाया, सोच समझकर जुबान खोलना अपनी, कहीं ऐसा ना हो बाद में पछतावा हो कि भगवान ने तुम्हें जुबान दी ही क्यों। भीड़ में से एक आदमी तुरंत बोला, आप हमें ऐसे डरा नहीं सकते राजा साहब, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपने इस शहर के लिए बहुत कुछ किया है लल। भीड़ में से एक आदमी तुरंत बोला, आप हमें ऐसे डरा नहीं सकते राजा साहब, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपने इस शहर के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन हम भोले भाले लोग अपने सामने हो रही चीजों को समझ ना पाए, इतने भी बेवकूफ नहीं हैं हम। जिस तरह से ये लड़की आपके साथ है, अब आप खुद ही बता दीजिए कि हम इसे क्या समझे। इस लड़की का तो चलो मान लिया, आपको फंसाने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन आप इतनी घटिया हरकत करेंगे, ये हमने कभी नहीं सोचा था। जैसे ही वो आदमी सदैव के बारे में बोला, काशी का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो तुरंत बाहर की तरफ आई। वो पूरी तरह से पानी में भीगी हुई थी, जिसकी वजह से उसके पूरे कपड़े उसके जिस्म से चिपके हुए थे। लेकिन इस वक्त उसे खुद की परवाह बिल्कुल नहीं थी। वो गुस्से से बोली, क्या कहा आपने मेरे पंडित जी के बारे में? रिंकू तुरंत बोला, देखा देखा, मैंने कहा था ना, इन दोनों के बीच नाजायज रिश्ता है। देखो, एक को बोला गया तो कैसे दूसरे को मिर्ची लगी। रिंकू का दूसरा साथी आग में घी डालते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता उनके नाजायज रिश्ते के बारे में? रिंकू बोला, इस लड़की ने खुद मुझे बताया था कि ये अपने पंडित जी के बच्चे की मां बनने वाली है। नाम राजा साहब और हरकतें आवारा लड़कों की तरह। काशी गुस्से से उस लड़के की तरफ बढ़ी और बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पंडित जी के बारे में कुछ बोलने की? वो लड़का तूनक कर बोला, मैंने क्या बोला? मैंने तो वही बोला जो तुमने मुझे बताया। तुमने खुद कहा था। अब इतनी जल्दी अपनी बात भूल गई? बताओ, तुमने मुझे ये बात कही थी या नहीं कही थी? काशी तुरंत बोली, हाँ, मैंने तुमसे कहा था, लेकिन वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही वो लड़का बोला, तो मतलब साफ है ना, तुम दोनों के बीच नाजायज रिश्ता है, क्योंकि तुम दोनों की शादी तो हुई नहीं। वो तो राजा साहब है, पैसे वाले हैं, 1-2 दिन में यहां से चले जाएंगे, उन्हें इन सब बातों से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम जैसी लड़कियों को अब हम इस शहर में नहीं रहने देंगे। बाकी की भीड़ एक साथ बोली, हाँ हाँ, हम तुम जैसी लड़कियों को इस शहर में बिल्कुल नहीं रहने देंगे, जो इतनी घटिया और चरित्रहीन हो। तुम जैसी लड़कियों को देखकर हमारे शहर की बाकी बहू बेटियां भी खराब होंगी। रिंकू का साथी बोला, मैं तो कहता हूं कि इस लड़की को ऐसी सजा दो जो ये अपनी पूरी जिंदगी याद रखे, और हमारे शहर की कोई भी लड़की आइंदा ऐसी गलती बिल्कुल ना करे। रिंकू के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो तुरंत बोला, मैं तो कहता हूं इस लड़की को जीते जी आग में जला दो, ताकि सबको अच्छा सबक मिले। काशी एकदम से हैरान रह गई। उसे नहीं पता था कि उसने ऐसी क्या गलती की है जो उसे चरित्रहीन कहा जा रहा है। वो गुस्से से बोली, लेकिन मेरी गलती क्या है? एक औरत भीड़ में से बोली, इस शहर का नाम बदनाम कर रही हो, अपनी इज्जत तो भूल गई, हमारी लड़कियों को भी बिगाड़ रही हो। तुम्हें हम जिंदा कैसे छोड़ सकते हैं? अभी इसी वक्त यहां पर आग लगाओ और इस लड़की को उस आग में जिंदा जला दो। सदैव गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला कोई भी बकवास करेगा। काशी के बारे में अब अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। इतना कहते हुए सदैव घाट से बाहर की तरफ आया और काशी के पीछे आकर खड़ा हो गया। काशी तुरंत सदैव की तरफ घूमी और बोली, हाय पंडित जी, आप तो एकदम से एक्शन हीरो बन गए। रिंकू तुरंत बोला,
देखा देखा, मैंने कहा था ना कि ये बात तो बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। देखो कैसे इस लड़की के लिए राजा साहब हमें धमकी दे रहे हैं। अगर इतना ही प्यार है इस लड़की से तो इससे शादी कर लेते, फिर बेशक से कुछ मर्जी करते। लेकिन हमारे शहर की लड़कियों के साथ खेलने का क्या मतलब हुआ? मैं तो कहता हूं कि इन्हें भी एक ऐसी सजा दी जाए जो ये हमेशा याद रखे कि हम लोग गरीब बेशक से हैं, लेकिन हमारी भी कोई इज्जत है। सदैव गुस्से से कांपते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे सजा देने की? इतना कहकर वो तुरंत रिंकू की तरफ बढ़ा और उसने रिंकू के गाल पर एक जोरदार पंच जड़ दिया। रिंकू ने अगले ही पल सदैव को धक्का दिया और बोला, एक तो चोरी करते हो राजा साहब, ऊपर से सीना जोरी करते हो। आपको क्या लगता है कि आप इस तरह की घटिया हरकत करेंगे और हम लोग बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहता हूं कि आज ये भीड़ ही आपको सबक सिखाएगी। इतना कहकर उसने भीड़ की तरफ देखा। उसका इशारा था कि भीड़ सदैव पर अटैक करे, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो सदैव की तरफ अपना कदम भी बढ़ा सके। बस उसके दो दोस्तों ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। सदैव के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो गुरूर से बोला, कुत्ता बेशक से जितना मर्जी भौंक ले, लेकिन कभी शेर की दहाड़ का मुकाबला नहीं कर सकता। रिंकू का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो भीड़ की तरफ देखते हुए बोला, तुम लोग इस राजा साहब से डर गए, लेकिन इस काशी को तो सजा दोगे ना? वो भीड़ तुरंत बोली, हाँ हाँ, काशी को सजा मिलेगी। इतना कहकर 2-3 आदमी तुरंत आगे आए। उनमें से 2 ने काशी की दोनों कलाइयों को पकड़ लिया। काशी जोर से चिल्लाई, पंडित जी! एक आदमी तुरंत हवन कुंड की तरफ बढ़ा, जहां पर आग जल रही थी। उसने एक जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा उठाया और बोला, इस लड़की को तो अब जिंदा जलाया ही जाएगा। एक आदमी ने वहीं साइड में रखा हुआ पेट्रोल का कैन उठाया और काशी पर उड़ेलने लगा। लेकिन तभी सदैव अचानक से काशी के सामने आकर खड़ा हुआ और उसने अपना हाथ काशी के सिर पर रख दिया। उसके मुट्ठी में भरा हुआ सिंदूर काशी के माथे पर आकर गिरा और सदैव की बुलंद आवाज वहां पर गूंजी, सदैव गोइनका की बीवी है काशी, सदैव गोइनका। अगर है किसी में हिम्मत तो कोई हाथ लगाकर दिखाएं। अगर हाथ लगाने वाले का हाथ तोड़कर उसके दूसरे हाथ में नहीं दिया तो सदैव गोइनका भी सदैव गोइनका नहीं। काशी एकदम सुन्न होकर सदैव की तरफ देखती रह गई। वो मायूसी से बोली, इतनी जल्दी शादी भी हो गई, और वो भी इतनी सिंपल सी शादी। लहंगा तो दूर, सूखे कपड़े भी नहीं पहनने दिए। आगे जारी है।